नमस्कार दोस्तों। आज के मेटल सीरीज 5 में मैं आयरन और स्टील के बारे में बताऊंगा और इसके बहुत सारे ऐसे पहलुओं पे मैं प्रकाश डालूंगा जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। तो आयरन और स्टील पिछले 250 साल में वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, जिसके फलस्वरूप 1788 में पहला ब्रिज बना, 1818 में पहला शिप बना, 1822 में स्टीम इंजन बना, 1825 में रेलवे के स्लीपर्स बने, 1889 में गुस्ताव एफिल ने 300 मीटर लंबा एफिल टावर बनाया, जिसका उसने लाइफ प्रिडिक्ट किया था महज 25 साल, जो आज भी खड़ा है। और जर्मनी में 150 टन वजन का सिंगल पीस बेयरिंग बना। उसके सामने स्विट्जरलैंड में 1 महज डायमीटर का बेयरिंग बना। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 300 साल में इस मेटल में कितने रिवॉल्यूशन आए। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। यही एक मेटल है जिसके कारण हमारी औद्योगिक क्रांति हुई, हमारी कृषि क्रांति हुई। हम कृषि बेस्ड इकोनॉमी आज से 4000 साल पहले बन पाए। इनसे अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी मशीनरी, अच्छे अच्छे यंत्र, कल पुर्जे वगैरह बने। लेकिन दूसरे साइड में देखें तो इस मेटल के कारण लाखों करोड़ लोग मारे भी गए। इनसे जो हथियार बने, जो बम बारूद, टैंक, तोप और युद्ध की विभीषिका 2000 साल पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क आ गया। दोस्तों, मेरा अपना एक एनालिसिस है कि वही सिविलाइजेशन लॉन्ग टाइम पे सरवाइव किया जिसने इस मेटल पे मास्टरी की। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया, सुमेरियंस, रोमन, ये सब सिविलाइजेशन ख़त्म हो गए। उसके सामने इंडियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी में चालू रहा। उसका मेन कारण है यह मेटल आयरन और स्टील। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से गंगेटिक रीजन में और दूसरे रीजन में 3800 साल, आज से 3800 साल पुराने नाइफ्स, डैगर्स, चीजल, एरोहेड्स वगैरह मिले हैं, जो प्रूव करते हैं कि इंडियन पेनिनसुला में यह मेटल आज के 3800 साल पहले बनना शुरू हो गया था। उससे और आगे आते हैं तो आज का मेहरौली का आयरन पिलर, जो बेस में 42 सेंटीमीटर और टॉप में 30 सेंटीमीटर डायमीटर का है, जिसकी लंबाई 7 मीटर से भी ज़्यादा है और वजन 6000 किलो से ज़्यादा, मतलब 6 मेट्रिक टन। दोस्तों, यह 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे बनाया गया था आज के उड़ीसा के उदयगिरी रीजन में, और लड़ाई के बाद मिले हथियारों को मेल्ट करके ये बनाया गया था। डॉक्यूमेंटेड। इवन धार का पिलर जो 10वीं या 11वीं शताब्दी में बना, वह अशोक आयरन पिलर से 2 गुना लंबाई का है, मोर देन 13.2 मीटर। जो बेस में स्क्वायर है, उसके बाद स्क्वायर एंड ऑक्टागोनल है, उसके बाद ऑक्टागोनल एंड राउंड है, और जो फोर्ज वेल्डेड है उससे और प्रमाण लें तो आज का दमास्कस सॉर्ड या दमास्कस मेटल जिसे कहते हैं, उसका ओरिजिन आज का कर्नाटका था। उससे और आगे जाएं तो अफजल खां और शिवाजी महाराज का जो द्वंद्व हुआ, उसमें शिवाजी के अंगरक्षक अपने कमर में जो पट्टा बांधे हुए थे, उसकी लंबाई 16 से 24 फीट थी। इतना फ्लेक्सिबल था, हाई स्ट्रेंथ का था। तो ये सारे मेटल में हमने आज के 3600-3800 साल से लेकर के 17वीं शताब्दी तक खूब मास्टरी कर ली थी, जिसके फलस्वरूप
यह इतना प्रॉस्परस एरिया होने के बावजूद, जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर नहीं था, जहाँ जंगल, नदियाँ, उपजाऊ जमीन, प्रॉस्परस राज्य होने के बावजूद यह सिविलाइजेशन कंटिन्यू रहा, उसका एकमात्र कारण हमारी आयरन और स्टील पे मास्टरी थी। बड़ा सिंपल तरीका था। उड़ीसा के आदिवासी आज भी इस तरह की संरचना लेकर के चलते हैं, और जहाँ पे ये डाउन हो जाता है वो बताते हैं कि यहाँ पे आयरन ओर मिलेगा। तो दोस्तों, आयरन ओर 3 तरह से पाया जाता है, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड स्टेराइट। तो जिनमें आयरन कंटेंट जो है 70% के ऊपर होता है। इसके अलावा भी काफ़ी ओर्स हैं, लेकिन कॉमर्शियली इन 3 ओर से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम के बाद में सबसे ज़्यादा बहुतायत में आयरन ओर की मात्रा पाई जाती है। आयरन ओर 7.5 इंटू 10⁻17 मैट्रिक टन आयरन क्रस्ट में अवेलेबल है। 17 मीन्स मैं अगर काउंटिंग करके बताऊंगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, महापद्म, मतलब कैलकुलेशन पूरा हो जाता है, इतना प्रचुर मात्रा में ये अवेलेबल है। हमने इसकी मास्टरी की, उसके प्रमाण हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस, जिसे हम हिंदी में पुरु कहते हैं, उनकी लड़ाई के बाद पुरु ने 30 पाउंड वजन का गोला उन्हें गिफ्ट में दिया था, जो शक्ति का प्रतीक था, जो स्ट्रेंथ का प्रतीक था, जो वैभव का प्रतीक था। इवन डॉक्यूमेंटेड है कि इजिप्ट में फेरो और रूलर्स महज कुछ अंश आयरन और स्टील के सामने 10 से 20 गुना सोना का ट्रेडिंग करना शुरू कर देते थे। यूरोप में उस जमाने में गोल्ड रिंग के अंदर आयरन स्टड किया जाता था अपने वैभव को बताने के लिए। इतना प्रीशियस मेटल था, जिस पर इंडियंस ने आज के 1800 BCE से लेकर के 17th सेंचुरी तक मास्टरी की हुई थी, जिसके कारण हम सुरक्षित, संरक्षित और वैभवशाली रहे 3000 से ज़्यादा साल तक। बाकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। जब चाइना आज के 2400 साल पहले अपनी सुरक्षा के लिए वॉल बना रहा था, या उस समय का वैभवशाली कॉन्स्टेंटिनोपल वॉल बना रहा था, तब हम कॉन्फिडेंट थे अपने मेटल स्मिथ पे, हम कॉन्फिडेंट थे अपने लोहार और सुथार पे, जो विविध तरह के बनाते थे। तो दोस्तों, आज से 1600 साल पहले आयरन पिलर बना था, आज से 1100 साल पहले धार का पिलर बना था। तो ये तो इतने वजनी थे। उसके अलावा आप अलग अलग जगह पे बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर फाइन क्राफ्टेड क्लोथिंग देख पाएंगे, जो रक्षा कवच के रूप में सैनिकों के, सेनापतियों के और राजाओं की सुशोभा करते थे। तो हम इस मेटल में बहुत आगे थे, और उसके कारण ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और देश बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहा। तो दोस्तों, इससे आगे मैं बताऊं कि इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, कि जैसे आप देखेंगे कि इलोरा, अजंता के केव्स, जो 2 दर्जन से ऊपर केव्स हैं, उसमें जो फाइन कार्व बुद्धा हैं, उनका आकार महज 1 इंच है, और उसी गुफा में 22 फुट लंबी बुद्धा की स्टैच्यू भी है, जिनकी भाव, भंगिमा और जो विस्तरण है वो आयरन और चीजल, हाई क्वालिटी मेटलर्जिकल चीजल के बिना पॉसिबल नहीं है। अब बामियान के बुद्धा से अगर कंपेयर करें तो बामियान बुद्धा जो 55 मीटर ऊंचा तो है, लेकिन उसकी फिनिश नहीं है, ओरिजिनल फिनिश नहीं है। जबकि अजंता, इलोरा और इन सब केव्स में की हुई कार्विंग इतनी फाइन, इतनी भाव भंगिमा और इतने नॉलेजेबल हैं। और याद रखें दोस्त, यह बेसाल्ट और ग्रेनाइट स्टोन पे कार्व किए हुए हैं, कहीं से लाए हुए नहीं है।
कार्व किए हुए हैं। कैलाश टेम्पल, आप एलिफेंटा केव्स, उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, बादामी केव्स, कर्नाटका के केव टेम्पल्स, इन सब के विस्तरण को देखें तो आप अचंभित हो जाएंगे। इवन कोणार्क के टेम्पल में 35 मीटर लंबे आपको बीम्स, 3 बीम्स दिखाई देते हैं। तो हम मेटलर्जी में, मेटल स्मिथ में 17वीं शताब्दी तक काफ़ी एडवांस थे, जिसने हमारे देश की सभ्यता को सुरक्षित, संरक्षित और लंबे समय तक वैभवशाली रखा। इस मेटल में उत्क्रांति आई यूरोपियंस के द्वारा, जब दूसरे मेटल का आविष्कार हुआ, जैसे क्रोम, निकल, मोली, वेनेडियम, टंगस्टन जैसे एलॉइंग एलिमेंट जब अवेलेबल हुए, तब उससे रिफाइंड स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील वगैरह का उत्पन्न हुआ। तो मेरा ये करने का मतलब है कि वही इकोनॉमी, वही सभ्यता, वही देश आगे आ सकता है जिसने इस आयरन और स्टील पे मास्टरी की हुई है। तो मेरा ये नोवेल अप्रोच है जिसे आप लोग आगे बढ़ाइए। और यही नहीं, आप समझिए कि आयरन इवन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में, जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो आयरन के कारण ही है। हमारे पूरे शरीर में 3 ग्राम जितना आयरन होता है। इवन क्लोरोफिल, जो प्लांट्स में ग्रीननेस और श्वसन प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, उनके रूट में भी आयरन है। अगर जमीन में आयरन की मात्रा न होए तो प्लांटेशन और वेजिटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आयरन ये इस सिविलाइजेशन और इस प्लेनेट का एक लाइफ लाइन है, और मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा कि आयरन का दूसरा कोई रिप्लेसमेंट मेटल मिलेगा। थैंक यू।